बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जो प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं वो है क्यूरीज़ के रिलेटेड। जिस तरह से कल के लेक्चर में हमने क्यूरीज़ का थ्योरेटिकली जो है वो स्टडी किया और देखा कि क्यूरीज़ क्या होती हैं, तो आज हम इन्हें क्रिएट करके देखेंगे डेटाबेस के अंदर। जिस तरह से हम MS एक्सेस में जो है वो काम कर रहे हैं, तो आज MS एक्सेस को ही ओपन करके तो हम क्यूरीज़ को डिज़ाइन करके देखेंगे, क्यूरीज़ को डेवलप करके देखेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम MS एक्सेस को ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक्सेस जो है वो ओपन हो चुका है। ये एक डेटाबेस है हमारी जो हमने क्रिएट की हुई है कॉलेज के नाम से। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमने जो है वो टेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे आता हूँ। तो ये देखें जिस तरह से हम टेबल्स को क्रिएट कर रहे थे, बिल्कुल टेबल्स के अगला जो हमारा ये वाले ब्लॉक के अगला ब्लॉक जो है वो क्यूरी का है। दो तरह से हम क्यूरीज़ को डेवलप कर सकते हैं। एक मेथड है क्यूरी विज़ार्ड का और दूसरा है क्यूरी डिज़ाइन का। अगर हम क्यूरी विज़ार्ड के ज़रिए से करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा इजी और सहल मेथड है, जबकि अगर डिज़ाइन के ज़रिए से करेंगे तो वो भी मुश्किल नहीं है। हम दोनों तरीक़ों से करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्यूरी विज़ार्ड के ज़रिए से करते हैं। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें मेरे सामने एक विज़ार्ड जो है वो ओपन हो जाता है न्यू क्यूरी का। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। चारों में से मैं कोई भी अडॉप्ट कर सकता हूँ। जिस तरह से सबसे पहले मेरे पास है सिंपल क्यूरी विज़ार्ड, उसके बाद है क्रॉस टैब क्यूरी विज़ार्ड, फिर मेरे पास है फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विज़ार्ड और फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विज़ार्ड्स। इनमें से 3 मेथड्स को तो हम आज के लेक्चर में करेंगे, सिंपल क्यूरी को, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विज़ार्ड और अनमैच्ड क्यूरी विज़ार्ड। क्रॉस टैब क्यूरी विज़ार्ड जो है इसे हम इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी काम है। तो आप सिंपल क्यूरी विज़ार्ड को सबसे पहले करते हैं। तो मैं इस पर ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। जब ओके के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये देखें ये टेबल्स जो हैं मेरे सामने आ चुके हैं। यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स जो है इसे क्लिक करूँगा अगर, तो मेरे सामने टेबल्स आ रहे हैं। कोर्स डिटेल का टेबल है, कोर्सेज़ का टेबल है, स्टूडेंट और टीचर का टेबल है। अगर तो यहाँ पे मैंने कुछ क्यूरीज़ डेवलप की हुई हों तो डेफिनेटली वो क्यूरीज़ भी यहाँ पे आ रही होंगी, क्योंकि क्यूरीज़ के ज़रिए से भी आप नेक्स्ट क्यूरीज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स अज्यूम कि मैं किसकी क्यूरी जनरेट करता हूँ, स्टूडेंट की क्यूरी जो है वो जनरेट करना चाहता हूँ। और स्टूडेंट की जब मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया उस टेबल को, तो नीचे उस टेबल के कॉलम्स आ रहे हैं। इनमें से जो कॉलम्स मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि मेरी क्यूरी के अंदर जो है वो नज़र आए, जो रिकॉर्ड्स, जो फील्ड्स मुझे नज़र आनी चाहिए वो फील्ड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये जो बटन है सबसे ऊपर वाला, ये सिंगल, जिस तरह से एरो साइन होता है, जिस तरह से ग्रेटर देन का साइन होता है या शिफ्ट का साइन हम इसे कह सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई एक जो सिलेक्टेड आपके पास कॉलम है वो अगले सिलेक्टेड फील्ड्स में चला जाएगा, सिलेक्टेड कॉलम्स में चला जाएगा। देखें इस तरह से ये वाला आ गया। फिर अगला स्टूडेंट नेम वाला, इसे भी आप लाना चाहते हैं तो ले आएँ। फिर एड्रेस वाला, जितने भी आप लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने सारे के सारे करने हैं तो सिंपली इसे बार बार क्लिक करने की बजाय आप सिंपली इसे ही एक दफ़ा क्लिक कर दें तो सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो अगले जो सिलेक्टेड फील्ड्स में आ जाएंगे और ये सारे के सारे शो होंगे क्यूरी के अंदर आपको। अगर आप यहाँ पे सारे के सारे ले आते हैं और आप चाहते हैं कि भाई ये वाला मैंने नहीं लेके आना था, फॉर एग्जांपल आपने कोर्स आईडी वाला नहीं लेके आना था, तो इसे वापस ले जाएं। ये नीचे वाला बटन जो है ये दबा दें। इस तरह से अगर आप सारे के सारे वापस ले जाना चाहते हैं तो ये वाला बटन दबा दें, वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। खैर हम सारे के सारे उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद वो पूछता है कि भाई इसका नाम क्या रखना है। आप यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका नाम दे देंगे, जिस तरह से स्टूडेंट क्यूरी वो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है। अगर आप यही रखना चाहते हैं तो यही रहने दें, अदरवाइज़ आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, फ़िनिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखें मैंने फ़िनिश के बटन पे क्लिक कर दिया। ये मेरे सामने एक स्टूडेंट क्यूरी के नाम से एक क्यूरी जो है वो जनरेट हो चुकी है और ये वाली क्यूरी के अंदर तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो आ रहे हैं। अगर मैं चाहता कि भाई मैंने कुछ रिकॉर्ड्स मैं देखना चाहता हूँ, बाकी को नहीं देखना चाहता, तो मैं उसे बीच में से ख़त्म भी कर सकता था। तो यहाँ पे सिंपली मैं आके डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पे जिसे मैं नहीं देखना चाहता उसे मैं अनचेक कर देता हूँ। यहाँ से वो बीच में से जो है वो गायब हो जाएगा। ये देखें अब सिंपली आपके पास कितने कॉलम्स आएंगे, 1 2 3। अब 3 कॉलम्स आएंगे। मैं इसे सेव करता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ। जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास सिर्फ वही आ रहे हैं जो मैंने जिन पे जो है वो चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक किया हुआ था, वो वाले आ रहे हैं। जिन पे मैंने ख़त्म कर दिया था वो वाले अब यहाँ से गायब हो गए हैं।
तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाके भी कर सकते हैं, या फिर आप शुरू में अगर आपको पता है कि मैं इन कॉलम्स को देखना चाहता हूँ तो आप उन्हें सिंपली आप देख सकते हैं। अब बात ये है कि एक तो हमने ये देख लिया कि हमने पूरे का पूरा टेबल नहीं देखना था, बल्कि कुछ कॉलम्स हमने सेलेक्ट करने थे। जिस तरह से हम सेलेक्ट की क्यूरी जो है वो एसक्यूएल की कमांड लगाते हैं, सेलेक्ट अस्टेरिक फ्रॉम टीचर। सेलेक्ट अस्टेरिक फ्रॉम टीचर का मतलब ये है कि हम सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। अगर मैं कुछ कॉलम्स को लेके आना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि भाई सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट CNIC फ्रॉम टीचर, ये वाली क्यूरी जब मैं लगाऊंगा तो फिर मेरे पास सिर्फ वही कॉलम्स आएंगे जो मैंने बीच में लिखे हुए हैं। अगर मैं स्टैरिक लिखूंगा तो सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। अगर मैं बीच में कॉलम्स के नाम जो है वो स्पेसिफाई कर दूंगा फिर वही वाले कॉलम मेरे सामने आएंगे, जिस तरह से यहाँ पे क्यूरी में हुआ। तो ये तो ठीक है बात कि भाई हमने देख लिया कि भाई वो वाले कॉलम्स ही आ रहे हैं जो हमने बीच में जो बेस टेबल था हमारा, जिस तरह से ये स्टूडेंट हमारा बेस टेबल था, इसमें से हमने उठा लिया है, एक क्यूरी को उठा लिया, बीच में से कुछ कॉलम्स उसके उठा लिए। अब ये डाटा जो है ये वही डाटा है जो स्टूडेंट के अंदर है डाटा, लेकिन सिंपली हमने उसे क्या कर लिया, उसे कस्टमाइज़ कर लिया, अपने हिसाब से उस टेबल को मोल्ड कर लिया है। यहाँ पे जब हम चेंजिंग्स वगैरह करेंगे वो डेफिनेटली स्टूडेंट के टेबल में भी चेंजिंग होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जिस तरह से हम कहते हैं कि भाई हमने अगर यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं, अगर अभी तक तो हमने सिर्फ कॉलम्स को स्पेसिफाई किया ना कि किस कॉलम को हम देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमने जो है वो रिकॉर्ड्स को भी स्पेसिफाई करना है कि भाई ये वाले रिकॉर्ड्स, ये वाले जो रोज़ हैं इसके अंदर आएँ, ये वाली ना आएँ। अब इसमें कोर्स आईडी देखें, CID जो है ये 11 से लेके तो 15 तक हमारे पास आ रही है। अगर हम यहाँ पे इसे क्या करें, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाएं, डिज़ाइन व्यू में जाके तो ये कोर्स आईडी है, इसे मैं यहाँ पे क्राइटेरिया, ये देखें ये क्राइटेरिया की फ़ील्ड है, क्राइटेरिया की फ़ील्ड के अंदर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 12 होना चाहिए। ग्रेटर दैन 12 रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेरे सामने आए, वहाँ पे बाकी ना आए। तो मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखें स्टूडेंट क्यूरी पे मैंने डबल क्लिक किया, अब सिर्फ कौन से आ रहे हैं जो ग्रेटर दैन 12 हैं, यानी कि 13, 14 और 15, यही 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। जो बाकी रिकॉर्ड्स थे इस क्यूरी के अंदर वो सारे के सारे 12 थे या फिर 12 से छोटे थे, इस वजह से इसने रिकॉर्ड वो नहीं दिखा रहा। या फिर मैं इसे और तरह से भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवीन, फॉर एग्जांपल बिटवीन 12 एंड 15, मैं 12 और 15 के दरमियान में जो रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ वही आएँ, बाकी यहाँ पे ना आएँ। तो ये देखें मैं इसे जब ओपन करूँगा तो ये देखें 12 और 15 के दरमियान वाले ही आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे, क्योंकि 11 वाले भी कुछ रिकॉर्ड्स इसके अंदर थे वो अब नहीं आ रहे यहाँ पे। इस तरह से जो है ये क्यूरी जो है वो काम करती है। मैंने आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी इसका करके दिखाया है। अब ये वाली क्यूरी जो है ये आप क्यों बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप सारे के सारे टेबल को नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई मैं कोई ऐसा बीच में से रिकॉर्ड्स को उठा के लेके आऊँ जो कि पूरे टेबल के रिकॉर्ड ना मुझे दिखाए बल्कि सिर्फ वही दिखाए जो मुझे चाहिए, तो आपने वो रिकॉर्ड ले लिए और यहाँ पे सेव भी कर दिया उस क्यूरी को। अब जब भी आप उसे देखना चाहें आप यहाँ से डबल क्लिक करके इस क्यूरी को ओपन कर सकते हैं। जो बाकी डेटाबेसेस हैं उनमें आप क्यूरी एनालाइज़र एक जो होता है कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उस वहाँ पे जाके आप वो जो एसक्यूएल की कमांड्स होती हैं वो लिखते हैं, तो फिर आपके सामने ये वाला रिकॉर्ड आता है। लेकिन वहाँ पे अक्सर हम सेव नहीं करते, यहाँ पे आपको फैसिलिटी देता है ये क्यूरी बनाने की जो MS एक्सेस है। तो उनको हम एसक्यूएल कमांड्स को भी जो है वो लगा के देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट आपको जो है बना के दिखाता हूँ क्यूरी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विज़ार्ड। डुप्लीकेट क्यूरी विज़ार्ड में ये क्या काम करता है, दिस विज़ार्ड क्रिएट ए क्यूरी दैट फाइंड रिकॉर्ड्स विद डुप्लीकेट फील्ड वैल्यूज़ इन ए सिंगल टेबल और क्यूरी। यहाँ पे क्या होता है कि भाई सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स ये लेके आता है जो डुप्लीकेट होते हैं किसी कॉलम के, किसी टेबल के अंदर। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास कोर्स डिटेल का इधर है एक टेबल है, कोर्स डिटेल के बाकी जो टेबल्स हैं मेरे पास कोर्स स्टूडेंट टीचर, यहाँ पर डुप्लीकेट रोज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन कोर्स डिटेल में मेरे पास डुप्लीकेट रोज़ हैं। मैं इसे जो है वो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ,
अच्छा, यहाँ से आप मज़ीद क्यूरीज़, यहाँ पे आप क्यूरीज़ में से भी क्यूरीज़ बना सकते हैं। ये देखें, अगर आप यहाँ पे क्यूरीज़ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें क्यूरी आ गई है जो आपने पहले क्रिएट की है, स्टूडेंट क्यूरी। अगर आप बोथ पे क्लिक कर देंगे तो दोनों आएंगे, टेबल्स भी और क्यूरीज़ भी। ये देखें क्यूरी भी आ रही है और ये टेबल भी आ रहे हैं। तो आप सिंपली, अभी हम दोनों क्यूरी में से क्यूरी तो नहीं बना रहे, अभी हम सिंपली टेबल्स में से बना के देख लेते हैं, लेकिन बन सकती है अगर आप बनाना चाहें। तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करें, फिर यहाँ से आप फॉर एग्जांपल मैं सारे के सारे कॉलम्स यहाँ से उठा लेता हूँ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे वो पूछेगा कि क्या नाम रखना है, फॉर एग्जांपल मैं यही डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और फिनिश के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कोर्स डिटेल जो है, पहले हम टेबल को देख लेते हैं। कोर्स डिटेल पर डबल क्लिक करें तो ये देखें आपके पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है जो डुप्लीकेट हो रहा है। ये भी मैंने खुद ही किया हुआ है, वरना वो भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे कोर्स ID 11 है, स्टूडेंट ID 1 है और कोर्स नेम डाटा स्ट्रक्चर है। इसी तरह से सेकंड रिकॉर्ड में भी कोर्स ID 11 है, स्टूडेंट ID 1 है और कोर्स नेम डाटा स्ट्रक्चर है। अब देखें ये मेरा फाइंड डुप्लीकेट फॉर सी डिटेल में जो क्यूरी यहाँ पे बनेगी, सिर्फ यही रिकॉर्ड आ रहा होगा, बाकी नहीं आ रहे होंगे। ये देखें सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहा है, कोर्स ID 11 है, स्टूडेंट ID 1 है और कोर्स का नेम क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। तो सिर्फ वही रिकॉर्ड मेरे सामने आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट जो है क्यूरी एक बना के देख लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ, क्यूरी विज़िट पे क्लिक करता हूँ और ये देखें अनमैच्ड क्यूरी विज़िट। जब ये वाला मैं क्यूरी को चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, दिस विज़िट क्रिएट अ क्यूरी दैट फाइंड रिकॉर्ड्स इन वन टेबल दैट हैव नो रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब आप दो टेबल्स, यहाँ पे हम दो टेबल्स देंगे, दो टेबल में से वो सिर्फ वो वाले जो है वो रिकॉर्ड्स आपको दिखाएगा जो कि मैच नहीं कर रहे किसी भी दूसरे टेबल के रिकॉर्ड्स के साथ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे पूछता है कि भाई कौन सा आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि कोर्स डिटेल और टीचर, इन दोनों में मुश्तरक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि टीचर का कोई भी रिकॉर्ड जो है वो कोर्स डिटेल के अंदर नहीं है, कॉलम कोई भी मुश्तरक नहीं है। इसी तरह से उसका कोर्स डिटेल का कोई भी कॉलम टीचर के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले मैं कोर्स डिटेल को ले लेता हूँ, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर सेकंड में लेता हूँ कौन सा, टीचर वाला। ये देखें टीचर को ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे कोर्स डिटेल वाले हैं और यहाँ पे टीचर वाले सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं जो कॉलम्स हैं। मैं नेक्स्ट के बटन पे ऐसे ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और सभी को बीच में इंक्लूड कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, फिर इसका नाम भी वो खुद डिफ़ॉल्ट जो उसने रखा हुआ वही रहने देता हूँ, कोर्स डिटेल विदाउट मैचिंग टीचर। फिर फिनिश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें मेरे पास यहाँ पे कोर्स डिटेल विदाउट मैचिंग टीचर, ये मेरे पास क्यूरी डेवलप हो गई। तो ये देखें मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाले रिकॉर्ड्स ओपन हो गए हैं। ये देखें यहाँ पे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जिनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, यानी कि दोनों टेबल्स के दरमियान उनका कोई भी कॉलम मुश्तरक नहीं है। अगर रिकॉर्ड्स मुश्तरक होंगे फिर डेफिनेटली वो हमें रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। मैं वो भी आपको एग्जांपल एक दे के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता है, वो फर्स्ट रो के जो फर्स्ट कॉलम है उसका वन रिकॉर्ड और दूसरे के सारे रिकॉर्ड, फिर फर्स्ट का दूसरा रिकॉर्ड और जो है सेकंड के सारे रिकॉर्ड, फिर फर्स्ट का थर्ड रिकॉर्ड और सेकंड के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं। इस तरह से वो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो है वो दिखा देता है। तो इसके बाद मैं एक आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ, क्यूरी विज़िट पे क्लिक करता हूँ, फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विज़िट में ओके के बटन पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देखें कोर्सेज और कोर्स डिटेल ये आपस में मैच कर रहे हैं इनके रिकॉर्ड्स। मैं यहाँ पे कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, फिर कोर्स डिटेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, फिर इसे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें मैं इसके सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे ले आता हूँ इसके अंदर। फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, ये भी उसका उसने खुद ब खुद जो नाम दिया है। तो फिनिश के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड है जो कि अनमैच्ड है, बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो मैच हो रहे हैं कोर्सेज और कोर्स डिटेल के दरमियान में। किस तरह से, ये देखें कोर्सेज वाला यहाँ पे जो है कोर्स ID इसमें है और यहाँ पे ये देखें 16 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 11 से लेकर 15 तक और 16 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये देखते हैं कि 16 इसमें है कि नहीं है कोर्स डिटेल में। ये देखें कोर्स डिटेल में जो है 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पे नहीं है, इस वजह से उसने वहाँ पे हमें दिखा दिया 16। अगर यहाँ पे 16 होता कोर्स डिटेल में तो फिर डेफिनेटली इसने हमें वो 16 रिकॉर्ड भी नहीं दिखाना था। वो वाले तमाम के तमाम उसने वहाँ पे स्किप कर गया है जो कि कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड रखते हैं दोनों आपस में। जो नहीं रखता सिर्फ उसने वही शो किया है जो हमने यहाँ पे अभी देखा है कि ये देखें इस जगह पे मेरे पास, सॉरी ये वाला नहीं था, ये
ये वाला था, आई थिंक ये वाला था, जो सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड जो है ये दोनों टेबल में इसका कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से उसने हमें यहाँ पे ये शो कर दिया। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे क्यूरी बनाना चाहते हैं डिज़ाइन के ज़रिए से, यहाँ से भी बना सकते हैं। सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे आप टेबल को सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल टीचर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोर्सेज़ को अगर सेलेक्ट करता हूँ, इसे मैं ऐड कर लेता हूँ, तो क्लोज़ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोनों को मिला के भी एक बना सकता हूँ, एक क्यूरी बना सकता हूँ, दो टेबल्स को मिला के। देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे टीचर का ये वाला सेलेक्ट कर लिया कॉलम, इसी तरह से मैंने स्टूडेंट का या सॉरी कोर्सेज़ का मैंने कोर्स नेम सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं सॉर्टिंग भी लगा सकता हूँ कि किस हिसाब से सॉर्ट किया जाए, जैसे सेंडिंग या डिसेंडिंग, लेकिन खैर मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा। क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी रखना चाहेंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप इस वजह से शो कर रहा है कि भी हमने रिलेशनशिप्स में इसे बनाया हुआ है, ऑलरेडी रिलेशनशिप डेवलप किया हुआ है इनके दरमियान, इस वजह से ये रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर रहा है। अगर नहीं डेवलप किया हुआ होगा फिर डेफिनेटली ये नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। ये पूछ रहा है कि इसका क्या नाम रखना है, मैंने रख दिया क्यूरी 1। अब ये देखें ये क्यूरी 1 के नाम से ये हमें बन चुका है। अब ये देखें यहाँ पे ये टीचर नेम है और ये कोर्स नेम है, दोनों डिफरेंट टेबल्स के जो है हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और बात इसके मुतालिक ये बताता हूँ कि भाई डेटाबेस टूल्स में आप जब जाके रिलेशनशिप्स को डेवलप करते हैं तो ये आप यहाँ पे क्यूरीज़ के दरमियान भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर शो टेबल के पे क्लिक करें तो आप जब क्यूरीज़ पे क्लिक करें तो ये देखें क्यूरीज़ को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनके दरमियान भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर बोथ पे क्लिक करेंगे तो दोनों ही आ जाएंगे, क्यूरीज़ भी और टेबल्स भी। तो आप यहाँ पे जिसे भी चाहें ऐड कर सकते हैं और आप इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपने क्यूरी को जो है वो बिल्ड करना सीखा होगा, क्यूरी को डेवलप करना सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।